नमस्ते। 21 सितंबर 2025 को होने जा रहा है सूर्य ग्रहण। अब ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए सूतक नहीं लगेगा, तो सूतक का पालन करने की जरूरत नहीं है। यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जहां पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं वहां पर उनका 100% डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, और जहां पर नहीं दिखाई देते हैं वहां पर भी उनका इनडायरेक्ट प्रभाव यानी लगभग 20 से 25% प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है अमावस्या के दिन लगता है, और ये अमावस्या बहुत बड़ी है। इस दिन पर पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है। इस दिन पर सर्व पितृ अमावस्या है, जिसे महालय अमावस्या भी कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 4 डिग्री पर लगने वाला है। ग्रहण के दिन कन्या राशि के स्वामी बुध स्वयं कन्या राशि में सूर्य और चंद्रमा के साथ मौजूद होंगे, लेकिन वो अस्त अवस्था में होंगे। इसीलिए इस ग्रहण में सबसे ज्यादा पीड़ित बुध ही होंगे। राशि के स्वामी होने के बावजूद वो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पाएंगे। अब आगे सुनिए। कन्या राशि के ठीक सामने वाली राशि है मीन, जहां पर शनि और नेपट्यून दोनों ही वक्री होकर के बैठे हुए हैं। यानी सूर्य के ठीक सामने होंगे उनके शत्रु शनिदेव, वो भी वक्री अवस्था में। यानी इस ग्रहण में शनि का पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है। और इस ग्रहण का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि इसी दिन पर शनि और सूर्य की प्रतियुति होगी, यानी दोनों के दोनों एक साथ ग्रहण वाली डिग्री यानी 4 डिग्री पर होंगे। और फिर 23 सितंबर 2025 को सूर्य और वक्री नेपट्यून की प्रतियुति बनेगी। हालांकि ये ग्रहण की डिग्री पर नहीं होगी, लेकिन दोनों के दोनों ग्रह ग्रहण के एक्सिस पर होने के चलते इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, मीन राशि जल तत्व की राशि है। नेपट्यून बहुत बड़े लेवल पर जल तत्व के कारक होते हैं, शनिदेव ठंडी प्रकृति के होते हैं। यानी इस ग्रहण के चलते बारिश के कारण, बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है, और कहीं पर सुनामी आने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। खास तौर से देश और दुनिया की दक्षिण और दक्षिण पूर्व यानी साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शंस में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही है। ये ग्रहण दिखाई भी देने वाला है सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और साउथ पैसिफिक आइलैंड्स। यानी ग्रहण के चलते न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव देश बने रहेंगे। इन देशों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकल उथल पुथल हो सकती है, कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, रिसेशन का माहौल बन सकता है। इन्हीं देशों में प्रोटेस्ट्स भी बहुत बड़े लेवल पर हो सकते हैं। देखिए, शनिदेव प्रजा के कारक हैं, सूर्य राजा के कारक हैं, सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, सूर्य और शनि की प्रतियुति में भी सूर्य हार रहे हैं। इसीलिए सूर्य की स्थिति कमजोर होने के कारण राजा कमजोर पड़ जाएगा और प्रजा बलवान हो जाएगी। यानी प्रजा जो भी कह रही है उसे राजा को मानना ही पड़ेगा, और राजा जो भी फैसला लेगा उसके अगेंस्ट पब्लिक जाएगी ही जाएगी। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप कुछ नए लेबर लॉज भी पास हो सकते हैं। कन्या राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक छठे भाव को दर्शाती है, जहां से इम्यूनिटी, सेहत को देखा जाता है। सूर्य भी हमारी इम्यूनिटी के कारक होते हैं, और क्योंकि कन्या राशि पर ग्रहण लग रहा है, सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, तो हम सभी को हमारी इम्यूनिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। कई लोगों को इस समय में आंख, त्वचा और लोअर अब्डोमिनल एरिया से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। अब क्योंकि छठे भाव से सर्विस, जॉब, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी यानी डेली रूटीन को देखा जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों में ग्रहण के कारण परेशानी हो सकती है। देखिए, बुध अस्त हैं, इसीलिए अपने आसपास के लोगों पर, अपने कलीग्स पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। रूमर्स बहुत ज्यादा फैलेंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार की चुगलियां या गॉसिप मत करिएगा, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस समय में जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है। आपके बॉस अचानक से बदल सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या फिर स्ट्रक्चर्स एकदम से बदल सकते हैं, या फिर आपको मजबूरन नौकरी छोड़नी भी पड़ सकती है।
अब भले ही ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारत की कुंडली में ये 5वें भाव में होने जा रहा है। यानी इस ग्रहण का बच्चों पर, यंगस्टर्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। माता पिता को खास ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चे कैसी संगत में हैं। आने वाले समय में इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप महिलाओं को नेचुरली कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसकी वजह से आईवीएफ इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। इसका उपाय ये है कि महिलाएं जितना अपने पूर्वजों के जीवन जीने के नियमों का पालन करेंगी, जितना अपने ट्रेडिशनल रूट्स से कनेक्टेड रहेंगी, आयुर्वेद, योग वगैरह का सहारा लेंगी, तो उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव आपकी डेली लाइफ, आपकी रूटीन लाइफ पर पड़ने वाला है, तो आप एक स्केड्यूल बना लें जिसे आप हर रोज नियमित रूप से फॉलो कर सके। आलस नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आप इस स्केड्यूल को नियमित रूप से फॉलो करते रहेंगे तो इसके परिणाम आपको आगे आने वाले समय में अवश्य देखने को मिलेंगे, जब गुरु उच्च के होकर के कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर सार्वजनिक रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस ग्रहण का 12 की 12 राशियों पर इंडिविजुअली कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।